सो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोनिचिवा इंडिया। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूँ एक मेरी फेवरेट कार जो मैं पर्सनली ओन करता हूँ, ब्रीज़ा LXi। बट आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नई ब्रीज़ा GS ब्रीज़ा 2022। ये है ब्रीज़ा 2022 VXi वेरिएंट। ये है इसकी साइड प्रोफाइलिंग, बैक प्रोफाइल, सनरूफ है इस गाड़ी में। अलॉय व्हील्स दिए हुए हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं हम ब्रीज़ा की फ्रंट प्रोफाइलिंग के बारे में। फ्रंट प्रोफाइल बात करें पुरानी ब्रीज़ा से तो काफ़ी चेंज कर रखी है इन्होंने। ब्रीज़ा की ओवरऑल लुक काफ़ी चेंज हो रखी है इस बार। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे लाइटिंग से। लाइटिंग से अगर आपको विजिबल हो, यहाँ पे दोनों हमें LED लाइट्स मिली हुई हैं, DRLs मिले हुए हैं। ये जो DRLs हैं ये बेसिक इंडिकेटर के साथ वर्क ऑन करते हैं। VXi वेरिएंट में हमें यहाँ पे फॉग लैंप नहीं मिले हुए हैं। और बात करते हैं ग्रिल्स की, क्रोम फिनिशिंग में हमें ग्रिल्स मिली हुई हैं और साथ ही साथ हमें ये स्किड प्लेट मिली हुई है। तो दोस्तों चलिए चलते हैं साइड प्रोफाइलिंग के बारे में। साइड प्रोफाइल में सबसे पहले बात करेंगे हम टायर्स की। सुजुकी बैजिंग के साथ हमें यहाँ पे अलॉयज़ मिले हुए हैं। 16 इंचेस आपके ये अलॉयज़ हैं। साथ साथ हमें व्हील आर्क मिली हुई है जो कि बिल्कुल पीछे तक जाती है और इस गाड़ी को एक स्पॉटी लुक देती है। बात करें अगर हम इसकी ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में तो 198 की हमें यहाँ पे इसकी ग्राउंड क्लियरेंस मिली हुई है। तो ये थी कुछ साइड प्रोफाइल्स। और साइड प्रोफाइल में सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रह गई, वो है यहाँ के साइड मिरर्स। तो दोस्तों बात करते हैं साइड मिरर्स के बारे में। ये बेसिकली ऑटोमेटिक फोल्डेबल मिरर्स हैं जो कि कार की कीज़ के साथ फोल्ड अनफोल्ड तो नहीं होते, बट अंदर से बैठ के आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ORVM का जो कलर है वो बेसिकली हमें गाड़ी के कलर के साथ मैच करा हुआ मिला हुआ है, यानी कि डुअल टोन में हमें वो कलर मिला हुआ है। 360 कैमरा इस वेरिएंट में हमें प्रोवाइडेड नहीं है। तो ये है बेसिकली साइड प्रोफाइलिंग इस कार की। आई होप यू लाइक इट। तो दोस्तों चलिए अब चलते हैं बैक साइड में। ये है बैक साइड की लुक जो कि टोटली चेंज हो रखी है। हमें यहाँ पे स्किड प्लेट मिली हुई है, साथ साथ स्पॉइलर पे हमें स्टॉप इंडिकेटर्स मिले हुए हैं। और अगेन इसकी जो बैक लाइट है उसका कंपैरिजन करा जाता है लैंड रोवर से, कि इसकी जो लाइट्स है वो मैच करती हैं लैंड रोवर से। ये है स्टॉप लाइट और ये हेलोजन लाइट हमें इस कार में प्रोवाइडेड है। स्मार्ट हाइब्रिड कार है जो कि एक इंजन को डबल पावर मेन इंजन को सपोर्ट करती है पावर देने में, और जिस कारणवश इस गाड़ी की जो माइलेज है वो काफ़ी अच्छी हमें मिल जाती है। तो दोस्तों बैक प्रोफाइलिंग में सबसे पहले हम बात करेंगे स्पेस की। 328 लीटर का हमें यहाँ पे स्पेस मिला हुआ है और साथ ही साथ हमें मिली हुई है यहाँ पे पार्सल ट्रे। जैसे आप इसको ओपन करोगे तो हमें यहाँ पे लाइटिंग देखने को मिल जाएगी। जस्ट इन केस रात में भी अगर आप कोई सामान वगैरह रखते हो तो हमको लाइट के सपोर्ट से इतना ज़्यादा थ्रो तो नहीं है लाइट का, बट स्टिल इट्स वर्केबल, इट्स एडजस्टेबल। जैसे ही आप रात में भी अगर आप ऑन वगैरह करते हो कि पीछे आपको अंधेरा वगैरह न लगे तो आप इजीली सामान वगैरह रखने में आपको हेल्प होगी। और ये देखिए यहाँ पे हमें कैमरा प्रोवाइडेड है और यहाँ पे हमें बैक कैमरा प्रोवाइडेड है। 4 सेंसर्स दिए हुए हैं यहाँ पे हमें, जो कि आपकी गाड़ी को बैक करने में हमें सपोर्ट करते हैं। तो चलिए चलते हैं अब पीछे इंटीरियर की तरफ। लेकिन सबसे मेन ड्राइवर साइड जाने से पहले हम बैठेंगे पीछे की तरफ, और पीछे की तरफ बैठ के हम देखते हैं कि इसका बूट स्पेस कैसा है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले चलते हैं हम पीछे की तरफ। बात करें अगर से गेट की तो डुअल टोन में हमें यहाँ पे फिनिशिंग मिली हुई है और ये काफ़ी अच्छा स्टफ़ है और ये काफ़ी अच्छा मैट फिनिशिंग में हमें यहाँ पे स्टफ़ मिला हुआ है। साथ ही साथ हैंडल हमें यहाँ पे प्रोवाइडेड है। अगर मैं बात करूँ पुराने वेरिएंट की तो इसके जो हैंडल्स हैं वो कि ऐसे प्रोवाइडेड है, इस साइड में प्रोवाइडेड है, जिसको कि जैसे अगर हम होल्ड करते हैं तो उसको होल्ड करके उतरना या चढ़ना बहुत ही मुश्किल है। बात करूँ अगर इन हैंडल्स की तो ये काफ़ी कंफर्टेबल और प्रैक्टिकल है। विंडो ओपन और क्लोज का हमें यहाँ पे ऑप्शन मिला हुआ है और साथ साथ यहाँ पे आप बॉटल कैरी कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, बैठते हैं पीछे की तरफ। और ये देखिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे बात करके सीट्स की, तो यहाँ पे डुअल टोन में हमें यहाँ पे इसके सीट कवर कंपनी द्वारा प्रोवाइड करे गए हैं। तो ये देखिए दोस्तों जैसे मैं पीछे बैठ गया हूँ, अभी बिल्कुल मैं कंफर्टेबल होकर बैठा हूँ। मेरी जो हाइट है वो 5'6" है, स्टिल मेरे पास इतना स्पेस बचता है। और ये सीट भी काफ़ी लेडी सीट के हिसाब से काफ़ी पीछे हो रखी है, तो लेग रूम यहाँ पे हमें काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। कंफर्टेबल कार है। और साथ साथ अगर मैं बात करूँ यहाँ पे हमें AC के वेंट मिले हुए हैं जो कि इजीली एडजस्टेबल हैं, जो कि ब्रीज़ा के LXi वेरिएंट में हमें नहीं आते।
इजीली आप एडजस्ट कर सकते हो, ऊपर नीचे कर सकते हो। और यहाँ पे हमें चार्जर का सॉकेट मिला हुआ है। तो इस कंपनी ने जो इस बार सबसे बेहतरीन चीज़ दी है वो हमें दिया है आर्मरेस्ट, वो भी पीछे की तरफ, जो कि इस कार को काफ़ी प्रीमियम फील देता है। इस आर्मरेस्ट पे जस्ट आर्मरेस्ट में नहीं, साथ साथ आप इसमें 2 ग्लास भी होल्ड कर सकते हो, जस्ट इन केस अगर आप दोस्तों के साथ पार्टी शार्टी अगर आप कर रहे हो तो ईजिली आप यहाँ पे अपना पानी की बोतल्स या जो भी आप ड्रिंक करना पसंद करते हो वो आप इजीली यहाँ पे रख सकते हो। देन अगेन हमें डुअल टोन में यहाँ पे गेट और साथ में हमें यहाँ पे विंडो ओपन क्लोज का ऑप्शन दे रखा है। और ये अच्छे से सीट कवर्स में हमें यहाँ पे इसकी बास्केट मिली हुई है, जिसमें आप इजीली अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह कैरी कर सकते हो। साथ साथ अगर जो पीछे जो बंदा बैठा है वो तो भाई सनरूफ का एंजॉय कर ही सकता है। ये देखिए दोस्तों, ये है इसका सनरूफ। सनरूफ की अगर मैं इसकी बात करूं तो भैया मेरे जैसा बंदा वो इस सनरूफ से नहीं निकल सकता। अ बिग नो। आप एंजॉय तो कर सकते हो यहाँ पे सनलाइट को। अगर आप देखोगे कि सनलाइट से हमें काफ़ी अच्छा यहाँ पे गाड़ी में लाइक एक बात करूँ मैं, काफ़ी सनशाइन सी आ रही है गाड़ी में, काफ़ी ब्राइट सा फील हो रहा है। बट मेरे जैसा बंदा इस सनरूफ से बाहर नहीं निकल सकता। तो चलिए चलते हैं दोस्तों, फाइनली अब हम निकलते हैं आगे की तरफ। तो दोस्तों सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा इस कार के गेट से। गेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें लाइक लेफ्ट राइट में इजीली एडजस्टेबल इसके ORVM को हम एडजस्ट कर सकते हैं। साथ साथ ORVM को अगर खोलना बंद करना है तो वो भी हम यहाँ पे, तो उसके लिए भी हमें यहाँ पे बटन दे रखा है। ऑटोमेटिकली एडजस्टेबल ओपन क्लोज वाले ORVM है। साथ साथ ये विंडो का जस्ट इन केस पीछे अगर आपको लाइक नहीं चाहता कि कोई बंदा लाइक विंडो ओपन या क्लोज करे या बच्चों की सेफ्टी के लिए, तो आप इसको प्रेस कर दे तो विंडो ओपन नहीं होगी। साथ साथ ये आपके विंडो ओपन क्लोज के बटन हमें यहाँ पे दे रखे हैं। और बात करो तो यहाँ पे हमें बोतल होल्डर है, 1 लीटर की आप बोतल इसमें इजीली रख सकते हैं। और साथ साथ यहाँ पे छोटा मोटा सामान वगैरह आप अपना इसमें पॉकेट में रख सकते हैं। गेट डुअल टोन में आपका कलर है, डुअल टोन में आपका गेट हमें यहाँ पे प्रोवाइड कर रखा है। यहाँ पे है मैट फिनिशिंग में इसका स्टफ दे रखा है, जो कि लेदर काफ़ी प्रीमियम लग रहा है, इस गाड़ी को एक बहुत ही अच्छी लुक दे रहा है। तो दोस्तों ये है इंटीरियर इस कार का। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं ब्रीजा के इस वेरिएंट की, तो मारुति ने लाइक कोई भी कमी नहीं छोड़ रखी ब्रीजा को प्रीमियम बनाने में। एक से एक सारे फीचर्स दे रखे हैं। ब्रीजा नो डाउट पहले से काफ़ी चेंज हुई है, लुक्स ही नहीं भाई, इंटीरियर, यहाँ के फीचर्स वगैरह सब कुछ इसमें मैक्सिमम चीज़ें इसमें चेंज हो रखी हैं। तो चलिए चलते हैं फ्रंट साइड की। मैं आपको एक एक चीज़ यहाँ पे आपको लाइक अब मैं खुद एक ब्रीजा ऑन करता हूँ मैं, तो लाइक मैं जानता हूँ उस वाली ब्रीजा में क्या क्या कमियाँ थी और इस वाले अपग्रेडेड वर्जन में कंपनी ने हमें क्या क्या नई चीज़ें प्रोवाइड कर रखी हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसके ORVM मीटर से। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूंगा इसके ORVM के बारे में। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो काफ़ी चेंजेस वगैरह दे रखे हैं हमें। सबसे पहले बात करूँ मैं तो हमें यहाँ पे RPM का डिस्प्ले मिला है और उसी के नीचे हमें दे रखा है गाड़ी के इंजन का हीट का फीचर, जिससे आप लाइक इजीली ट्रैक कर सकते हैं कि इंजन का लाइक क्या टेम्परेचर है, वो आपको इजीली यहाँ से पता चल जाएगा। साथ साथ हमें यहाँ पे फ्यूल का ऑप्शन दे रखा है और स्पीड का। तो बात करें इसके लाइक अगर मैं डिजिटल मीटर के बारे में बात करूँ तो आप इजीली यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी फंक्शंस वगैरह हमें इसमें दे रखे हैं। जैसे कि आपको सामने दिख रहा है इसकी जो एवरेज फ्यूल इकोनॉमी है वो है 15.8 लीटर, जिससे कि साबित होता है कि नो डाउट ये ब्रीजा काफ़ी अच्छा लाइक माइलेज हमें प्रोवाइड करती है स्मार्ट हाइब्रिड मोड में। और इजीली यहाँ पे आपको रेंज भी ट्रैक कर सकते हो कि इस रेंज में ये गाड़ी और कितना चल सकती है। बेसिकली हमें मिले हुए हैं एसी के कंट्रोल्स, जो कि जैसे कि आप एयर प्रेशर को भी कंट्रोल कर सकते हो और साथ साथ कूलिंग और हीटिंग को भी कंट्रोल कर सकते हो। ऑटो क्लाइमेट गाड़ी है, एसी ऑन एंड ऑफ ऑटो पे करना ऑटो पे कर सकते हो। और फ्रंट डिफोगर या फ्रंट डिफोगर एंड ब्लैक डिफोगर भी हमें इस कार में प्रोवाइडेड है। साथ साथ हमें 12V 120 वाट का यहाँ पे हमें लाइक ऑप्शन प्रोवाइडेड है, लाइक यहाँ पे सॉकेट दिया हुआ है। और साथ साथ यहाँ पे चार्जिंग की अलग से C टाइप केबल का या नॉर्मल केबल USB का भी आपको ऑप्शन दे रखा है इन केस ऑफ मोबाइल चार्जिंग। यहाँ पे बेसिकली आप अपना सॉकेट यूज़ कर सकते हो। लाइक अगर आप बात करूँ पुरानी ब्रीजा की, तो मेरा ये जो ऑलरेडी जो ऑप्शन था ये वाला सॉकेट का वो ख़राब हो चुका था। इतना प्रैक्टिकल नहीं है या क्वालिटी आप कह लो कि मारुति ने वो प्रोवाइड नहीं करी हुई थी पुरानी वाली गाड़ी में। आई होप इसका जो ओनर है वो इस फीचर को या इस फंक्शन को ईजिली एंजॉय कर पा रहे होंगे, क्योंकि इसमें अगर आप देखो कि ये थोड़ा हार्ड है, लाइक प्लग अंदर करना खींचना, तो इससे बेटर है इसको वन टाइम आप फिट करो और बेटर है कि उसी में ही आप वन टाइम फिट करो एंड इसे यूज़ करो।
साथ साथ हमें यहाँ पे स्पेस रखा है, यहाँ पे इजीली पैसे रख सकते हो, या अगर आपने लगा रखी है वायर तो आप अपना यहाँ पे मोबाइल रख सकते हो, कोई छोटी मोटी चीज़ कुछ भी। और मैनुअल कार है तो इसका गियर लीवर हमें यहाँ पे प्रोवाइडेड है। साथ साथ अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे हमें इस वेरिएंट में आर्मरेस्ट तो नहीं मिला हुआ, बट आप छुटपुट सामान इसमें रख सकते हो, और साथ साथ कॉइन्स वगैरह अगर आप होते तो आप यहाँ पे रख सकते हो। एक छोटा सा परफ्यूम है, परफ्यूम यहाँ पे इस गाड़ी में दिया हुआ है। तो ये थी बेसिकली इस कार की फ्रंट प्रोफाइलिंग। तो दोस्तों अगर मैं बात करूँ इसके सनरूफ की, आप देख सकते हैं इसकी जो विड्थ है वो खाली इतनी ही है। मेरे जैसा बंदा लाइक नो डाउट इसमें नहीं निकल सकता, बच्चे वगैरह इजीली यहाँ से निकल सकते हैं। वेंटिलेशन के लिए बेसिकली हमें यहाँ पे मिला हुआ है, लाइक जस्ट इन केस अगर आपको सनशाइन दिया है तो आप इसको लाइक बैक में कर सकते हो। और साथ साथ अगर आपको लाइक अब ये प्रॉपरली ओपन तो नहीं है, बट जस्ट इन केस अगर आपको वेंटिलेशन के लिए चाहिए तो आप ये देखेंगे आपको यहाँ पे इजीली वेंटिलेशन भी मिल जाएगा। बट इन केस आपको प्रॉपर आपको फील लेनी है उस टेम्परेचर की, तो आप इसको प्रॉपर खोल भी सकते हैं। और ये खाली इतना ही नहीं, पूरा पीछे तक जाता है। तो ये है बेसिकली, आप देखिए विड्थ, लाइक ये देखिए। तो दोस्तों ये है बेसिकली लाइक सनरूफ से नो डाउट गाड़ी में एक प्रैक्टिकलिटी तो आती ही आती है। सनरूफ से यार गाड़ी में एक प्रैक्टिकलिटी तो आती ही आती है, बट कहीं ना कहीं यार एक थोड़ी सी प्रीमियम फीलिंग भी आती है। लाइक अगर आप मेरा फेस देखोगे अभी कैसे एक ब्राइटनेस सी आ रही है मेरे फेस में, ये अगर मेरी गाड़ी में लाइक सनरूफ वगैरह ना हो तो थोड़ा फेस भी डार्क डार्क सा लगता है। और लाइक सर्दियों के टाइम पे लाइक हमें लगता है कि शीशे नहीं हमें खोलने, तो हम इजीली वेंटिलेशन के लिए सनरूफ का यूज़ कर सकते हैं। साथ साथ अगर अब इतनी बढ़िया धूप भी आ रही है तो भाई हमें और क्या चाहिए, आप इजीली सनरूफ का बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। बट अगर मैं आपको एक काम की बात बताऊं कि दिल्ली में अगर आप सनरूफ से अगर आप बाहर निकलते हैं तो उस पर काफ़ी अच्छा मोटा चलान है। सो बेटर है सनरूफ को जस्ट एक वेंटिलेशन के लिए ही रखिए या सनशाइन वगैरह के लिए रखिए। इससे बाहर निकलना बहुत ही ज़्यादा रिस्की है, खासकर बच्चों के लिए। तो इस चीज़ का प्रॉपर ध्यान रखा जाए। पीछे वाले हेडरेस्ट भी हमें प्रोवाइडेड है, जो कि बात करूं मैं अगर अपनी ब्रेजा की, जो मेरी जो ब्रेजा है वो बेसिकली BS6 वेरिएंट है और मैंने ली थी 2020 पेट्रोल वर्जन में, और उसमें हमें पीछे के हेडरेस्ट प्रोवाइडेड नहीं थे, जो कि ब्रेजा का सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। इसमें काफ़ी कंप्लेंट्स वगैरह भी हुई थी, क्योंकि पीछे भी अगर जैसे किसी को नींद आती है तो एक हेड के लिए लाइक सर रखने के लिए भी हमें बड़ी दिक्कत हो रही थी कि पीछे बंदा सो नहीं पा रहा था। तो वो उस गाड़ी का मेन ड्रॉबैक था। बट मारुति ने इसमें हमें पीछे के भी हेडरेस्ट प्रोवाइड कर रखे हैं। तो ये था बेसिकली इस गाड़ी का लाइक इंटीरियर। अगर मैं बात करूँ इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम की, ये है बेसिकली इस गाड़ी के इंफोटेनमेंट सिस्टम के फीचर्स, जिसमें FM है, AM है, DRM है, ब्लूटूथ कनेक्ट कर सकते हो, USB कनेक्ट कर सकते हो, मोबाइल कनेक्ट कर सकते हो, एयर कार लाइक एप्पल कारप्ले है, और वॉइस कंट्रोल भी इसमें हमें दिया हुआ है, और साथ साथ एंड्रॉयड कारप्ले भी हमें इसमें मिल जाएगा। और ये बेसिकली आपका हो गया पार्किंग सेंसर भी आप इजीली यूज़ कर सकते हो इसके। तो चलिए चलते हैं एक बार इसका बोनेट, तो एट द लास्ट इस गाड़ी का बोनेट ओपन करते हैं। तो दोस्तों फ्रंट साइड में जाने से पहले मैं बात करूंगा यहाँ पे एक कुछ खास फीचर जो कि मुझे अपनी गाड़ी से अलग लगा। ये देखिए दोस्तों, आप बोनेट तो ओपन कर ही सकते हैं, साथ साथ यहाँ पे पेट्रोल का भी हमें यहीं पे स्विच दे रखा है। पेट्रोल का जो टैंक है वो भी आप यहीं से ऑपरेट कर सकते हो। सही है यार, काफी चेंजेस कर दिया मारुति ने। अब पेट्रोल का भी वहां पे दे दिया। हमारी जो पुरानी ब्रेजा है उसमें स्टिल जो पेट्रोल का जो ओपन या क्लोज का जो ऑप्शन है, ओपन का जो ऑप्शन है वो हमें पैरों में दे रखा है। तो चलिए चलते हैं अब आगे की। तो दोस्तों यहाँ पे हमें मिला हुआ है 1462 सीसी का इंजन, साथ साथ एक्साइड की बैटरी, और आइसोलेशन का जो पार्ट है वो हमें बैक साइड में प्रोवाइड नहीं है, बट आइसोलेशन का पार्ट हमें यहाँ पे मिला हुआ है, जिससे कि जो इंजन की जो गर्मी है वो इस गाड़ी में अंदर कोई इफेक्ट नहीं करेगी, अंदर कोई गर्मी वगैरह नहीं लेके आएगी। तो दोस्तों ये था ओवरऑल फीडबैक, ओवरऑल रिव्यू इस ब्रेजा का, जिसको मैंने पर्सनली बहुत पसंद करा। जो भी ओनर है इस गाड़ी के, आई होप वो गाड़ी की ड्राइविंग एक्सपीरियंस को काफ़ी एंजॉय कर रहे होंगे। तो जस्ट इन केस अगर मैं आपको लाइक रिकमेंड कर रहा हूँ, अगर आप नेक्सा की तरफ जा रहे हैं या इस वेरिएंट में लाइक वेन्यू की तरफ जा रहे हैं, तो आई वुड से गो फॉर दिस वेरिएंट, क्योंकि ब्रीजा एक प्रैक्टिकल कार है जो कि स्मार्ट हाइब्रिड वेरिएंट में है, जिसको आप इजीली लाइक माइलेज का अगर आप चाहो, देखो अगर आप हर कोई फाइनेंशियल लेवल पे चीजें सोचता है, जो कि लाइक या तो अगर आप जा रहे हो एक तरफ प्रीमियमनेस की तरफ कि आपको नहीं यार हर चीज प्रीमियम ही चाहिए, तो उस टाइम पे फिर माइलेज वगैरह को हर कोई इग्नोर करता है। अगर मैं 20 लाख या 30 लाख की गाड़ी ले रहा हूँ तो मैं फिर माइलेज को कंसिडर नहीं करूंगा, बट स्टिल अगर मैं इस रेंज में अगर मैं गाड़ी ले रहा हूँ तो मैं हर एक चीज़ को नोटिस करूंगा, बीट माइलेज, बीट फीचर्स,
बट ब्रीजा में हमें यहाँ पे हर एक चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। आप हर एक चीज़ को, आप फीचर्स को आप एंजॉय कर सकते हो। सनरूफ मिला हुआ है, मारुति की पहली ऐसी गाड़ी है जिसमें सनरूफ आया है, और मारुति की दूसरी ऐसी गाड़ी है जिसमें हमें हाइब्रिड का, जिसमें हमें स्मार्ट हाइब्रिड का ऑप्शन मिला हुआ है। मारुति की जो सबसे पहले गाड़ी थी जिसमें स्मार्ट हाइब्रिड का ऑप्शन आया था वो थी सियास, और उसके बाद अगेन ब्रीजा। अब ऑलरेडी ये हमारी ग्रैंड विटारा में भी आने लग गया है। तो जस्ट इन केस अगर आप इस रेंज में अगर आप गाड़ी लेना पसंद करें तो गो फॉर ब्रीजा, जिसमें आपको काफ़ी सारे फीचर्स और ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो ये था बेसिकली इस गाड़ी का ओवरऑल रिव्यू। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। मैंने तो पर्सनली खूब इसे एंजॉय करा। एट लास्ट मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ इस कार की। ये है इस कार की की जो कि आपको अर्टिगा या ब्रीजा टॉप वेरिएंट में आपको देखने को मिल जाएगी, जिसमें सिंपल एक ऑन एंड ऑफ का बटन मिला हुआ है और साथ साथ ये